Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. We were reading Classic Science Chapter 3 Fiber to Fabric and today we will start from the topic jute. So from here यहाँ पे दिया हुआ है जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होती है उसके स्टेम से जूट फाइबर आती है। तो हम अगर बोल सकते हैं जूट फाइबर कहाँ से आती है, तो जूट फाइबर जूट प्लांट से आती है। तो ये एक नेचुरल फाइबर है। इसको कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। इसके लिए जूट फाइबर के प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए रेनी सीजन में जूट फाइबर के प्लांट को ग्रो किया जाता है। इंडिया में जूट जो है मेनली वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में इस जगह पे ग्रो की जाती है, क्योंकि एज यू नो कि इन जगह पे पानी की अमाउंट जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। कोई भी प्लांट है तो फ्लावरिंग स्टेज पे हार्वेस्ट होती है। तो इस पे जब फ्लावरिंग स्टेज पहुंच जाती है तो उस केस में उसे जो है उस स्टेज में इसे हार्वेस्ट किया जाता है। जो स्टेम्स होती है हार्वेस्टेड प्लांट की, उसे सबसे पहले तो वाटर में इमर्स किया जाता है। इमर्स किया जाता है दैट इज़ भिगोया जाता है, पानी में इसे डाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। और वो जो स्टेम्स है पानी में रहने के कारण क्या होती है, स्टेम्स पानी में रहेंगी तो सड़ जाएंगी, रॉट हो जाएंगी। एंड देन फाइबर जो है वो सेपरेट किया जाता है बाय हैंड के हेल्प से, मतलब हाथ की मदद से फिर फाइबर को सेपरेट किया जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जूट फाइबर के प्लांट को, जूट प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया जा रहा है आपको टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इट इज़ डन। हमें पता है कि फैब्रिक्स तो कपड़ा है तो वो फाइबर से ही आएगा, लेकिन वो है यार्न से कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार्न कैसे बनती है, क्योंकि यार्न को ही फिर हम लोग वीविंग और निटिंग करके फैब्रिक्स बनाते हैं। तो अब ये यार्न जो है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, तो इस प्रोसेस को हम देखेंगे। एक्टिविटी 4 के थ्रू हमें समझाया गया है स्पिनिंग कॉटन यार्न। ये वाले जो एक्टिविटी है उसमें हम कॉटन यार्न के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटन यार्न कैसे बनाते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। यहाँ पे है कि आप अगर खुद से भी चाहें तो कॉटन यार्न को बना सकते हैं अगर आपके पास ये गिवन सामान है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। सबसे पहले क्या करना है, तो कुछ कॉटन वूल को लेना है एक हाथ में, एंड फिर क्या करना है, कुछ कॉटन वूल को अपने थंब एंड फोर फिंगर के बीच में उसे पकड़ना है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको पुल करना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक अ यार्न। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अब आप देखिए कि क्या आप जो है यार्न को बना पा रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको थंब के और फोर फिंगर के बीच में कुछ कॉटन लेना है, उसके बाद पुल करना है। जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। कॉटन को क्या है थोड़ा सा पुल करने का कोशिश करेंगे हम। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो है पतला पतला वो थ्रेड के फॉर्म में बनते जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस के थ्रू हम यार्न बनाते हैं फ्रॉम फाइबर से, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होती है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल। सबसे पहले तो हम कॉटन वूल ले लेते हैं, उससे फाइबर को क्या है आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, मतलब क्या है उसे खींचा जाता है, उसे मोड़ा जाता है। उसके बाद यार्न का फॉर्मेशन होता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। फाइबर्स क्या होते हैं, पहले उनके बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, बट जैसे ही उसमें ट्विस्टिंग होता है, पुलिंग होता है, तो उसके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस होता है एंड वो एक यार्न के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और अगर आप चाहते हैं यार्न बनाना तो एक सिंपल डिवाइस भी है जिसे हम यार्न बना सकते हैं। उसे हम क्या करते हैं, हैंड स्पिंडल। ओके, उसे हैंड स्पिंडल कहते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको एक हैंड स्पिंडल का डायग्राम है, यहाँ पे दिख रहा है ये डायग्राम फिगर 3.10। ये हैंड स्पिंडल का डायग्राम है। तो आप इसको हेल्प करके भी जो है इसके हेल्प से भी आप यार्न को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हम हैंड स्पिंडल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे टकली भी कहते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा के बारे में तो हमने खूब सुना है, महात्मा गांधी यूज़ करते थे चरखा। तो एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, मतलब एक और डिवाइस जिसको हैंड से ही ऑपरेट किया जाता है, हैंड के हेल्प से ही वो चलता है, उसके प्रोसेस के थ्रू भी हम यार्न बना सकते हैं। उस डिवाइस के थ्रू भी हम
यान बना सकते हैं। अब हमें तो पता है चरखा कब फेमस हुआ था, जब महात्मा गांधी के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि वो चरखा को यूज़ करते थे एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट बनाए थे महात्मा गांधी इस चरखा को। और ही इनकरेज पीपल टू वेयर, उन्होंने क्या इनकरेज किया था, वे वॉर के समय वो इनकरेज किए थे, इंडिपेंडेंस के समय, कि हमें जो है अपने खुद के ही क्लॉथ्स जो है बने हुए पहनने चाहिए। क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड सम इम्पॉर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। पहले क्या होती है, ब्रिटेन के मिल्स में जो भी बन के कपड़ा आता था, अच्छा कपड़ा, तो हम क्या उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रिटेन के मिल से आ रही है उसे सन करो, उसे दूर रहो और खुद से ही यान बना के, होम स्पन यान, खुद से ही यान बना के क्लॉथ्स को बनाओ और उसे ही पहनो। और इसे ही उन्होंने क्या कहा, खादी का कपड़ा, ठीक है। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी। और क्या किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को और फेमस करने के लिए, ताकि ये लोगों के बीच में ये इसको प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने एक बॉडी बनाई, एक सिस्टम बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको खादी कहा गया। एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एक कमीशन का भी फॉर्मेशन हुआ इन 1956 में, ताकि खादी को प्रमोट किया जाए। उसके बाद बोल रहा है स्पिनिंग ऑफ यान ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अगर आप चाहते हैं यान को बनाना और उसका कपड़ा पहनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल में अगर यान बनाना हो, अगर लार्ज क्लॉथ्स रिक्वायरमेंट्स हो, तो इस केस में अगर हम हैंड का यूज़ करें तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए स्पिनिंग मशीन से भी यान को बनाया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यान आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। उसके बाद यान बन के तैयार हो जाती है एंड उससे फिर फैब्रिक्स दैट इज़ क्लॉथ्स को बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि हमने प्रोसेस पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि फाइबर के प्लांट से हमें मिला कॉटन मिला, जूट मिला, जूट के प्लांट से, और कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिला, कॉटन वूल मिला। उसके बाद हमने उस सेकंड में क्या पढ़ा है कि यान को कैसे हम फॉर्म करते हैं, तो स्पिनिंग के प्रोसेस से फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्प्लीटली, जब हमारे पास यान आ गया है, हमने यान को बना लिया है, तो फिर आफ्टर दैट हाउ वी विल कन्वर्ट यान टू फैब्रिक, यान से हम कपड़ा कैसे को तैयार करेंगे। तो बहुत सारे वेज है जिसमें से फैब्रिक्स जो है बनाए जा सकते हैं यान में, लेकिन उसमें से कोई दो मेन वेज प्रोसेस, वो क्या है, वीविंग है एंड सेकेंड वन इज निटिंग। तो वीविंग एंड निटिंग क्या होती है, अभी हम उसे पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 2 में यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। अच्छा, एक्टिविटी 2 में हम क्या कर रहे थे, एक्टिविटी 1 में क्या था, टेलर के पास जाना है, उसके पास जो एक्स्ट्रा क्लॉथ्स जो है बचे हुए हैं उसे हमने लेना है। और एक्टिविटी 2 में हमने क्या देखा था, जो क्लॉथ्स थे उसके किनारे से हमें क्या है, यार्न निकालनी थी, थ्रेड निकालनी थी, ठीक है। तो हम उसमें क्या देख रहे थे कि यार्न्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी से हमको एक यार्न को निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपने एक्टिविटी 2 में नोटिस किया था कि यान जो है वो एक दूसरे से अरेंज रहते हैं, एक साथ अरेंज रहते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, जब हम यान्स को एक दूसरे के साथ टुगेदर अरेंज करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम वीविंग कहते हैं। तो अब यहाँ से वी हैव अ टर्म वीविंग एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वो प्रोसेस जब हम यार्न्स को एक साथ जो है अरेंज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, कपड़े को बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। तो अब हमें पता चल गया, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक। एंड उसके बाद क्या है, लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे इस एक एक्टिविटी दिया गया है जिसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि हम पेपर स्ट्रिप्स के हेल्प से कैसे उसको वीव कर सकते हैं। एक पैटर्न तैयार करना है पेपर के स्ट्रिप्स के हेल्प से। एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सबसे पहले तो आपको डिफरेंट अलग अलग कलर्स के 2 पेपर्स लेने हैं। लाइक एग्जांपल यहाँ पे आपका रेड कलर एंड वाइट कलर लिया गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें स्क्वायर पीसेस का ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच शीट से हम क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर के लेंथ एंड विड्थ को जो है से कट कर लेंगे स्क्वायर पीसेस। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। उसके बाद हमने जो 2 शीट्स लिए हैं ना, उसको हाफ में कन्वर्ट कर लेना है, उसको मोड़ लेना है मिडिल पार्ट से, ठीक है, ताकि वो हाफ में कन्वर्ट हो जाए। ऑन वन से ड्रॉ लाइन्स एज सोन। उसके बाद क्या करना है, उस पर लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर 3.12 में है, हम फिगर ए और फिगर बी में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको क्या किया गया है, तो हाफ में मोड़ लिया गया है, उसके बाद उस पर लाइन्स को ड्रॉ किया गया है। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे लाइन्स हैं जो कि ड्रॉ किए गए हैं। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है,
कि कट बोथ द सेट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस। अब हमने तो डॉट कर लिया यहाँ पे लाइंस को, उसके बाद उसके उस डॉटेड लाइंस के थ्रू कट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे पेपर्स देखो स्ट्रिप्स कट किए हुए हैं, तो कट कर लेंगे हम। उसके बाद फिर वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी एंड फिगर 3.12 डी। मतलब क्या करना है, हमें इस पैटर्न को सबसे पहले तो कट कर लेना है, स्क्वायर पीसेस भी हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसको इस पैटर्न की हेल्प से उसको क्या करना है, अरेंज करना है। फाइनली जो पैटर्न तैयार होगा वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन एंड रेड का मिक्स एक पैटर्न तैयार हुआ है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि एक पैटर्न हमने तैयार किया, तो ये जो प्रोसेस है ना कि जब हम पेपर स्ट्रिप्स को ऐड कर लेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पेपर स्ट्रिप्स था, जैसे कि यहाँ पे हम रेड स्ट्रिप्स देख रहे हैं, तो ये एक यान है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने यान्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, इतने सारे यान से इधर उधर बिखरे हुए, ठीक है। तो ये सारे को हम क्या करें, एक पैटर्न में सजा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे हैंड की हेल्प से इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम वीविंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीविंग के प्रोसेस के थ्रू हमने स्टेप से एक पैटर्न को तैयार कर लिया है। ओके तो यहाँ पे इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। तो इसी तरह से कपड़ा जब बनाया जाता है उस समय यार्न लिया जाता है एंड उसको एक दूसरे में वोवेन किया जाता है, मतलब सीला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। लेकिन जो यार्न होते हैं ना वो पेपर स्ट्रिप्स की तरह नहीं होते हैं, इससे भी ज़्यादा जो है थिन होते हैं। Of course, weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. Okay. तो ये इतने पतले क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है लूम्स के हेल्प से किए जाते हैं, ठीक है, ऑन लूम्स पे किए जाते हैं। अच्छा तो लूम्स क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाले, ये यहाँ पे वीविंग का प्रोसेस हो रहा है और ये एक हैंडलूम है। ये हमारा लूम हो गया, हैंडलूम इसलिए किया गया है, कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हैंड के हेल्प से इस लूम को ऑपरेट किया जा रहा है। और अगर ये लूम जो है इसमें बहुत सारे यार्न्स रखे गए हैं एंड इस हैंडलूम की हेल्प से इसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। और अगर इसी हैंड की जगह पे अगर कोई मशीन से ऑपरेट किया जाए इसे, तो हम इसे फिर मशीन ऑपरेटेड हैंडलूम, मशीन ऑपरेटेड लूम कहेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा, उसके बाद हम पढ़ेंगे नीटिंग के प्रोसेस को। तो नीटिंग के प्रोसेस से आपको याद आना चाहिए कि हम जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जो घर पे मम्मी लोग बुनती हैं, तो उससे हम एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं नीटिंग के, जिसको हम समझ सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है स्वेटर्स कैसे बुने जाते हैं इन नीटिंग? नीटिंग में क्या होती है, अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग के प्रोसेस में क्या होती है, एक सिंगल यार्न को ली जाती है एंड उससे फैब्रिक को तैयार किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर पे देख पा रहे हैं, एक सिंगल यार्न यहाँ से निकल रही है एंड यहाँ पे निडल की हेल्प से इसको एक क्लॉथ जो है, फैब्रिक जो है तैयार किया जा रहा है। और ये यार्न है, सिंगल यार्न ही है जिसको यहाँ पे एक ग्रुप में कलेक्शन में किया गया है। हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि अगर आपके मोजे अगर फट गए हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर आप उसके एक यार्न को अगर निकाल देंगे, द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, अगर किसी एक से निकाल दे तो आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली जो है आपका फैब्रिक जो है अनरेवल्ड, मतलब वो एक ही यार्न आप निकालेंगे, सारे आपका जो सॉक्स का जो यार्न है आपके सामने आ जाएगा, आपका जो कपड़ा है वो अनरेवल्ड हो जाएगा, यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नेटेड फैब्रिक्स। अब बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो फैब्रिक्स को नीटिंग के प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। अब ये भी प्रोसेस है, इसमें दो चीज़ आते हैं, या तो आप हैंड से इसको कर सकते हैं या तो फिर मशीन्स का हेल्प लिया जाता है। अगर आप हैंड से लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा एंड कम कपड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। और यहाँ पे है कि अगर डिमांड ज़्यादा है आपको तो आप आराम से मशीन से ऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो नीटिंग के प्रोसेस एंड वीविंग के प्रोसेस में एक सिंपल डिफरेंस क्या है, वीविंग के प्रोसेस में हम बहुत सारे यार्न्स को लेते हैं एंड देन उसको उसकी हेल्प उसको हम क्या करते हैं, एक पैटर्न देते हैं, फैब्रिक्स तैयार करते हैं बहुत सारे यार्न्स को अरेंज करके एंड इट इज़ डन ऑन लूम्स एंड लूम्स आर आइदर ऑपरेटेड विथ हैंड और मशीन ऑपरेटेड। एंड इन द सेकेंड वी हैव सीन नीटिंग प्रोसेस। तो नीटिंग प्रोसेस में क्या होती है, एक सिंगल यार्न होती है, उससे उसको कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक में, क्लॉथ में। एंड ये जो नीटिंग है उसे हम समझ सकते हैं, स्वेटर का एग्जांपल लेके हम नीटिंग को ले सकते हैं।
इसमें क्या होती है कि आपका निटिंग के प्रोसेस को निडल वगैरह के हेल्प के थ्रू किया जाता है। सिंगल यान होती है और इसे या तो आप हैंड ऑपरेटेड है या तो इसे भी आप मशीन के हेल्प से ऑपरेट करके डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहेली के माइंड में क्वेश्चन आए। पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर। क्या आपने कभी ऐसा फैब्रिक देखा है जो कि कोकोनट का जो फाइबर होता है ना उसकी हेल्प से बना हो। तो जो कोकोनट के फाइबर से जो बने होते हैं फैब्रिक्स को क्वायर कहते हैं उन्हें, कोकोनट के फाइबर को, ठीक है। और क्वायर से भी बनते हैं, क्वायर से भी बनते हैं क्लॉथ्स, जैसे कि आपका मैट वगैरह हो गया, तो वो सब कोकोनट के क्वायर से ही तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया निटिंग हमने पढ़ लिया। ओके, सो वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम फैब्रिक्स तैयार कर लेते हैं एंड इस फैब्रिक से बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब क्लॉथिंग मटेरियल का हिस्ट्री को थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह से क्लॉथिंग का डेवलपमेंट हुआ है। हैव यू एवर वंडर दैट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। क्या आपने कभी ऐसा कभी अपने अपने जो हिस्ट्री आपने तो पढ़ा ही होगा, तो हमने हिस्ट्री में देखा है कि किस तरह से एंशियंट टाइम में लोग क्लॉथ्स यूज़ करते थे और अभी किस तरह से हम यूज़ करें, तो डिफरेंस क्या है। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड लिव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किल्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। पहले क्या था कि लोग उतने डेवलप, उनका जो माइंड था वो डेवलप नहीं था, तो उन्हें पता नहीं था, फाइबर्स वगैरह का डिस्कवर उसमें हुआ नहीं था, तो वो क्या करते थे, या तो पत्तों को अपना बना लेते थे कपड़ा, पेड़ से पत्ते निकाले उसको कपड़ा बना लिए, या फिर जो पेड़ की छाल होती थी बार्क उसको अपने बॉडी ढकने का काम में लाते थे, या तो फिर एनिमल स्किन्स में लाते हैं, या तो फिर उसके फर को, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंशिएंट टाइम में लोग कपड़े पहनते थे। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, उसके बाद क्या होता है, हमें पता है जूट प्लांट एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है एंड कॉटन प्लांट भी आपका एग्रीकल्चर का ही एग्जाम्पल है। तो जब एग्रीकल्चर लोगों के दिमाग में आया, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बने, उसके बाद दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो उस समय भी कॉटन और जूट वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय भी उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले ट्विग्स जो होती है, पतली पतली जो बोल सकते हैं पतली पतली ट्विग्स, लकड़ी वगैरह हो गई, और जैसे कि बम्बू के ट्विग्स को हम एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रास वगैरह हो गई, तो उससे क्या करते थे, मैट वगैरह बनाते थे, बास्केट वगैरह बनाते थे, झाड़ू वगैरह बनाते थे, या फिर कुछ सामान वगैरह बनाते थे। तो इस तरह से उन्होंने ट्विग्स एंड ग्रास से वीव तो किया, लेकिन उस समय कॉटन एंड जूट उस समय भी नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड्स। उसके बाद क्या हुआ कि एनिमल के जो स्किन्स हो गए, हेयर्स हो गए, तो ये सारे को फिर कन्वर्ट किया गया, सिल के वीव करके एंड लॉन्ग स्टैंड्स में कन्वर्ट किया गया। उन्होंने उसे भी स्टैंड्स से फैब्रिक तैयार किया। दीज वेयर वोवेन इनटू फैब्रिक्स। उसके बाद फिर इसको फाइनली क्या है, उन्होंने फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसका धीरे धीरे फाइबर का उन्हें पता चला, कॉटन प्लांट का। उसके बाद वे कॉटन के कपड़े को पहनने लगे, और मेनली जो गंगा रिवर के किनारे रहते थे वे लोग पहनते थे कॉटन के कपड़े। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कॉटन के प्लांट्स जो है ब्लैक सॉइल्स वगैरह और जो वेट क्लाइमेट होती है वहाँ पे ग्रो होती है। तो मेनली गंगा रिवर के किनारे जो लोग रहते थे वे लोग कॉटन कपड़े को यूज़ किए। फिर उसके बाद आपको बोल रहा है फ्लैक्स के बारे में बताया जा रहा है। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी क्या है, एक प्लांट ही है, और इससे भी हमें नेचुरल फाइबर मिलती है। जैसे कि जूट प्लांट हो गई, कॉटन प्लांट हो गई, उसी तरह फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिससे नेचुरल फाइबर हमें मिलती है। अब ये कहाँ से आई, तो एंशिएंट इजिप्ट जो थी, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स प्लांट भी ग्रो की जाती थी, एंड इससे वे बाद में फिर फैब्रिक में इसे कन्वर्ट करते थे। तो वो हम बोल सकते हैं कि वे लोग दो प्लांट्स को यूज़ किए टू मेक फैब्रिक, एंड दोज वेयर कॉटन एंड फ्लैक्स। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। वे जो दिन थे उसमें स्टिचिंग लोगों को पता नहीं थे स्टिचिंग के बारे में, तो इसी के कारण वो क्या करते थे, पीपल सिंपली रैप द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सबसे पहले वो फैब्रिक तो तैयार कर लेते थे, लेकिन फैब्रिक्स को स्टिच करने के बाद एक पैटर्न तैयार होती है, तो वो इतना फाइन उन्हें
नहीं पता था स्किल कि कैसे हम इसे स्टिच करके सिल कर और एक पैटर्न तैयार करते हैं। जैसे कि अभी हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, वैरायटी ऑफ आइटम्स पहनते हैं, जैसे स्वेटर्स हो गया, जैकेट्स हो गया, शर्ट्स हो गए, फ्रॉक्स हो गई। तो वे लोग को नहीं पता था, तो वे लोग क्या करते, सबसे पहले फैब्रिक तैयार करते थे और उसी को डिफरेंट पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स को ढकने का काम करते थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड, एंड इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह से फैब्रिक्स को यूज़ किया गया ड्रैपिंग के लिए। विद द इन्वेंशन ऑफ द सिविंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। उसके बाद जैसे ही सिविंग जो है निडल का इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद अब फैब्रिक को उन्होंने स्टिच किया, एंड स्टिच करने के बाद एक पैटर्न वाले जो क्लॉथ तैयार करना शुरू किया। तो हम देखें कि सबसे पहले तो उन्होंने फैब्रिक तैयार किया और उसी से अपने बॉडी को कवर करने का काम करते थे। लेकिन जब सिविंग मशीन, जो सिविंग निडल होती थी, मशीन होती थी, पहले तो मशीन बहुत लेट से आई, पहले निडल आई। तो जब उनको पता चला इस निडल के बारे में, तब उन्होंने क्या किया, फाइन वे में उसे कपड़े को एक दूसरे के साथ स्टिच करके और एक पैटर्न बनाना तैयार किया। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। उसके बाद क्या है, एक बार इन्वेंशन हो गई, उसके बाद तो बहुत सारे जो है वैराइटीज़ आ गए स्टिच्ड क्लॉथ्स में। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि जो साड़ी पहनते हैं मम्मी लोग, या फिर जो धोती वगैरह होता है, लुंगी वगैरह होता है, तो उसे हम क्या देखते हैं कि ओनली अ पीस ऑफ कपड़ा होता है, एंड उसी को क्या है, पैटर्न तैयार करते हैं हम वाइल उसे पहनने समय। ठीक है, लेकिन उसमें ऑलरेडी कोई पैटर्न नहीं बना होता है। तो इस तरह से ही क्या करते थे लोग, फैब्रिक्स तैयार कर लेते थे और उसी को कपड़ा के रूप में यूज़ करते थे। और जैसे कि अगर हम जो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पैटर्न के थ्रू उसे फाइन मोटर स्किल की हेल्प से उसके क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, एक अलग अलग पैटर्न वेरिएशंस के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो अभी भी हम कुछ देख सकते हैं, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे फैब्रिक्स और उसी को पहनते थे, तो आज भी उस चीज़ों को यूज़ किया जाता है, उनकी बातों को यूज़ किया जाता है। जैसे जो साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन जो है, और तो ये सब भी एग्जाम्पल किसके हैं, तो वही फैब्रिक्स के, जिन जो